वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के डिफरेंट पार्ट्स की। और यहाँ पर हमें नया कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा अबाउट कॉन्जुगेट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू, जिसको हम मॉडुलस भी कहते हैं। पहले मैं थोड़ा सा कॉन्जुगेट के बारे में आपको बता देता हूँ कि कॉन्जुगेट क्या होता है। कॉन्जुगेट इज नथिंग बट टू चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी नंबर। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर a प्लस आयोटा बी लिखता हूँ, सो द कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर विल बी a माइनस आयोटा बी। इस तरह से हमने वैल्यूज़ को लिखना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी वैल्यू को ऑर्डर पेयर वाली फॉर्म में लिखूं, लाइक अगर मेरे पास एक नंबर है 3 4, तो जो उसका कॉन्जुगेट बनेगा वो बनेगा 3 एंड नेगेटिव 4। सो यू जस्ट हैव टू कीप इन माइंड कि यहाँ पर हमें साइन चेंज करनी है, बट ओनली इमेजिनरी नंबर की, नॉट रियल नंबर। सो रियल नंबर की साइन हमें चेंज यहाँ पर नहीं करनी है। ये हो गया हमारा कॉन्जुगेट। अब हम बात करते हैं मॉडुलस की। मॉडुलस को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, और वो जो फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे वो होता है हमारे पास। सपोज कर लेते हैं कि ये आपके पास z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी हमारे पास लिखा हुआ है, वही जो हमने पहले नंबर लिखा था। अब अगर हम इसका मॉडुलस फाइंड आउट करना चाहें, सो मॉडुलस फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या लिखना है, मॉडुलस की साइन बनानी है और वैल्यू लिखनी है रेडिकल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करके। सो यहाँ पर इस फार्मूला के ज़रिए हम इन वैल्यूज़ का जो भी मॉडुलस होगा वो फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर अब क्या चीज़ें गिवन है और हम उनको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पार्ट नंबर 1 की, सो जो इसका पार्ट नंबर 1 है वहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पे मैं पार्ट नंबर 1 लिख देता हूँ। पार्ट नंबर 1 में दिया हुआ है हमारे पास 4 प्लस 5 आयोटा। सो 4 प्लस 5 आयोटा को हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। लेट हम लोग उसका नाम दे देते हैं z का। z इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। और जब हम इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, जब हम इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो कॉन्जुगेट जो आएगा वो हमारे पास बहुत ही आसानी से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, यानी कि z इक्वल्स टू 4 माइनस 5 आयोटा। तो ये इसका कॉन्जुगेट आ गया। अब इस कॉन्जुगेट को मतलब कॉन्जुगेट हमारे पास आ गया। अब हम इसका एब्सोल्यूट वैल्यू फिर मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे। सो मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जस्ट हैव टू यूज द फार्मूला जो कि अभी हमने डिस्कस किया है, और वो फार्मूला था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, अब इस फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज को पुट करेंगे जो कि हमारी क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 4 प्लस 5। तो यहाँ पर हमने आयोटा नहीं लिखना है बिकॉज हमें कॉन्जुगेट की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए होती है। सो a की जगह आपने लिखा 4 स्क्वायर और b की जगह हमने लिखा 5 स्क्वायर, और ये हमारे पास दोनों वैल्यूज रेडिकल के अंदर मौजूद हैं। अब हम करेंगे ये कि जो 4 का स्क्वायर है वो हम ले लेंगे। जो 4 का स्क्वायर आएगा, तो 4 का स्क्वायर डेफिनेटली 16 होता है, और 5 का जो स्क्वायर आएगा वो हमारे पास 25 आएगा। सो इस तरीके से हमने ये वैल्यूज़ को लिख देना है, और जब इन दोनों वैल्यूज़ को हम लिखेंगे और इनको प्लस करवा दें, सो इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कराएंगे तो 16 और 25 41 रेडिकल में इसका आंसर आ जाएगा। सो इस तरीके से हमने इन वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। अब अगर हम इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 की बात करें, सो जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में हमारे पास -1 प्लस 7 आयोटा लिखा हुआ था। तो इसका जो कॉन्जुगेट बनेगा दैट वुड बी -1 माइनस 7 आयोटा। सो -1 एंड -7 आयोटा मैं यहाँ पर चलिए लिख देता हूँ। जो इसका पार्ट 2 है, पार्ट 2 में जो इसका कॉन्जुगेट बनेगा, लेट सपोज करते हैं कि हमारे पास है -1 प्लस 7 आयोटा, और जब हम इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे सो दैट वुड बी -1 नेगेटिव 7 आयोटा। ठीक है, उसी देखिए जब इसका मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सो मॉडुलस एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर हमें -1 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर यहाँ पर इस तरीके से लिखना पड़ेगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सो -1 का स्क्वायर डेफिनेटली पॉजिटिव 1 होता है, एंड 7 7 49। सो 49 एंड प्लस 1 बन जाएगा रेडिकल 50, और रेडिकल 50 को आप 5 रेडिकल 2 भी लिख सकते हैं। सो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से अगर हम इसके पार्ट 3 की बात करें, सो जो पार्ट 3 है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राइट नाउ हमें रियल पार्ट नहीं दिया हुआ। सो कोई इशू नहीं है, अगर हमारे पास रियल पार्ट नहीं दिया हुआ है तो हम इसका रियल पार्ट 0 के इक्वल सपोज कर लेते हैं। तो जो इसका जो कॉन्जुगेट हम लोग निकालेंगे, इसका जो हम कॉन्जुगेट निकालेंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ z इक्वल्स टू 0 प्लस रेडिकल 3 आयोटा करके।
हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास दिया हुआ है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप मॉड्यूलस कॉन्जुगेट निकालोगे, सो जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, आपके पास खाली -3 आयोटा ही आपका जवाब कंसीडर हो जाएगा। सो ये हमारे पास इसका कॉन्जुगेट निकल गया है। अब हम मॉडुलस की अगर बात करें, सो जो मॉडुलस निकालेंगे, सो मॉडुलस के लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे। तो डेफिनेटली अभी हमने यहाँ पर ए की वैल्यू 0 सपोज किया, तो 0 स्क्वायर एंड ऑल्सो रेडिकल 3 स्क्वायर। देखिए रेडिकल के अंदर हमने क्या जो फार्मूला इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया है, और यहाँ पर स्क्वायर 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है और लिखने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप लिख दें इट्स ओके। और स्क्वायर से जो रेडिकल है अंदर वाला वो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3, और 0 + 3 आंसर विल बी रेडिकल 3। सो दिस इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस पार्ट, यानी कि पार्ट नंबर 3 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो हमारे पास रेडिकल 3 आंसर है। तो बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है। इसी तरीके से अगर हम इसके पार्ट 4 की बात करेंगे, तो यहाँ पर भी इसका जो कंजुगेट बनेगा वो रेडिकल 7 + 3 आयोटा, एंड ऑल्सो आफ्टर यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू इजीली। और लाइक पार्ट 5 के अंदर भी -3 -4 आयोटा लिखा हुआ है, -3 -4 आयोटा अगर लिखा हुआ है, तो इसका जो आपके पास कंजुगेट बनेगा वो बनेगा -3 + 4 आयोटा। और एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर हमने क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू में हमें करना यह है कि इसकी वैल्यूज को पुट करना है अपने फार्मूला के अंदर। सो -3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सही बनाने की कोशिश करता हूँ, ओके, मच बेटर। सो 3 का स्क्वायर लेंगे, 3 3 = 9, 4 4 = 16, सो 16 और 9 प्लस करेंगे तो 25 बनेगा, और 25 रेडिकल 25 इक्वल होता है 5 का। तो देखिए इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है, और एब्सोल्यूट वैल्यू और जो भी कॉन्जुगेट है वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। अब हम बात करेंगे इसी के पार्ट नंबर 6 की। सो हमारे पास पार्ट नंबर जो 6 है इसका, उसमें क्या लिखा हुआ है कि 5 - 4 आयोटा होल स्क्वायर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व द होल स्क्वायर एंड देन वी विल फाइंड द कॉन्जुगेट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू। तो यहाँ पर हम इसका जो पार्ट नंबर 6 है उसको लिखते हैं, जो कि है 5 - 4 आयोटा होल स्क्वायर करके। सो 5 - 4 आयोटा होल स्क्वायर, यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर a - b होल स्क्वायर वाला फार्मूला हमको यूज़ करना है, जो कि इक्वल होता है a - b होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर के। यहाँ पर हमने ये फार्मूला यूज़ करना है, और अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, लाइक a स्क्वायर - 2a, और यहाँ पर आएगा 4 का जो b की वैल्यू हमारे पास 4 आयोटा, और प्लस यहाँ पर आ जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर। सो 5 का स्क्वायर लेंगे, सो दैट वुड बी 25 - 2 5 = 10 एंड 10 4 = 40 आयोटा यहाँ पर आ जाएगा, और जब 4 आयोटा का स्क्वायर लेंगे सो ये बन जाएगा 16 आयोटा स्क्वायर। सो यहाँ पर 25 - 40 आयोटा, और जब 16 आयोटा स्क्वायर हम लिखा हुआ है तो हम इसको यहाँ पर -16 लिख सकते हैं, बिकॉज आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। सो 25 में से जब 16 को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9 - 40 आयोटा, एंड दिस इज द वैल्यू जिसकी हमने मालूम करना है एब्सोल्यूट वैल्यू और कॉन्जुगेट। तो हम लोग अपने इसको कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर कर लेते हैं, तो z = 9 - 40 आयोटा, और जब हम इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे सो दैट वुड बी 9 + 40 आयोटा, और इसी का जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए हमने दोनों वैल्यू का लाइक a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर वाला फार्मूला अभी हमने सीखा है। सो यहाँ पर हमने क्या करना है कि a की जगह लिखना है 9 स्क्वायर, और b की जगह हमारे पास क्योंकि b की वैल्यू एक्चुअली जो है वो -40 है, सो यहाँ पर आ जाएगा -40 स्क्वायर। तो जब हम इसको लिखेंगे वैल्यूज़ को यहाँ पर लाइक दिस, तो 9 का जो स्क्वायर होगा बन जाएगा 9 9 से 81, और 40 का स्क्वायर बन जाएगा वो बन जाएगा 1600। जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम प्लस करेंगे सो 81 और 1600 प्लस करने से बन जाएगा 1681, ठीक है। तो ये आपके पास, और हमें पता है कि जो 1681 है एक परफेक्ट स्क्वायर है, और इसका जो स्क्वायर रूट है वो है 41 करके। सो ये हमारे पास इसका
आंसर आ गया है। हमने क्या किया था कि पहले इसको सॉल्व किया, a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने पहले इसको सॉल्व किया एंड देन यहाँ पर हमने कॉन्जुगेट और मॉडुलस इसका फाइंड आउट कर लिया है। अब हम बात करेंगे इसी के पार्ट नंबर 7 की। सो जो पार्ट नंबर 7 है इसमें हमारे पास दिया ये हुआ है कि 2/3 माइनस रेडिकल माइनस 9/16। सो रेडिकल और माइनस की अगर वैल्यू आ जाती तो हम इसको ये सॉल्व करते हैं। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सो यहाँ पर अगर आपके पास लेट सपोज करते हैं कि रेडिकल -4 लिखा हुआ है और रेडिकल -4 को अगर हम इस तरीके से लिखना चाहें लाइक 4 मल्टीप्लाई बाय -1 तो बिल्कुल लिख सकते हैं। एंड वी नो दैट कि जो वैल्यू होती है -1 की वो इक्वल होती है आयोटा स्क्वायर के। सो रेडिकल -1 की जगह हम लिख देंगे आयोटा स्क्वायर। सो होगा ये कि स्क्वायर से रेडिकल खत्म हो जाएगा और रेडिकल 4 जो है वो 2 के बराबर होता है। सो द वैल्यू ऑफ रेडिकल -4 इक्वल टू 2 आयोटा। यही सेम रूल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और लेट्स सी यहाँ पर बनेगा 2/3 माइनस रेडिकल जो 3 होता है, सॉरी रेडिकल 9 जो इक्वल होता है वो होता है 3 के और 16 इक्वल होता है 4 के। सो यहाँ पर इस तरीके से हम रेडिकल -9/16 को 3/4 आयोटा भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। अब यहाँ पर इसका अगर मैं पहले कॉन्जुगेट मालूम करते हैं फिर एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसका कॉन्जुगेट मालूम करते हैं सो दैट विल बी 2/3 प्लस 3/4 आयोटा। बहुत ही आसानी से हमने इसका जो कॉन्जुगेट है वो फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसका मॉडुलस मालूम करते हैं। सो मॉडुलस फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, मॉडुलस मालूम करने के लिए आपने वही करना है कि फार्मूला लगाना है सबसे पहले तो, और इस फार्मूले के अंदर हम लोग अपनी जो वैल्यू दी हुई 2/3 और -3/4 ये वैल्यू को हमने पुट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले वैल्यूज़ को लिख देंगे जो कि है 2/3 स्क्वायर प्लस, क्योंकि यहाँ पर -3/4 है तो यहाँ पर आ जाएगा -3/4 स्क्वायर। ठीक है, अब इस वैल्यू का हमने लेना है स्क्वायर। सो 2/3 का स्क्वायर 2 2 4, 3 3 9 प्लस 3 3 9 एंड 4 4 16। इस तरह से हमने इनका जो स्क्वायर है वो निकाल लिया है। अब जो ब्रैकेट के अंदर यानी कि रेडिकल के अंदर वैल्यू इसको हम एलसीएम ले लेते हैं यानी कि इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 16 और 9 का जो एलसीएम बनेगा दैट वुड बी 144। मतलब हमने सिंपल एलसीएम निकालना है और वही बात है कि अगर हम 144 को 9 से जब डिवाइड करेंगे तो 16 आंसर आएगा। 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 64। सिंपल एलसीएम निकाला है यहाँ पर, और 16 को जब हम 144 से डिवाइड करवाएंगे तो आंसर आएगा 9 और 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट वुड बी 81। तो ये हमने दोनों वैल्यूज़ को लिख दिया। अब हम इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे मीन जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 64 और 81 का जब आप प्लस करोगे सो आंसर आएगा 145 डिवाइडेड बाय 144। अब जो 144 है वो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब इसका स्क्वायर रूट है 12 और रेडिकल 145 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो जो आंसर आपके पास बनेगा वो बनेगा मॉडुलस रेडिकल जो न्यूमरेटर में यानी कि 145 वो तो रहेगा 145 और जो डिनोमिनेटर का रेडिकल है वो ख़त्म हो गए बन जाएगा 12। सो ये इसका एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर जो मॉडुलस है वो आ गया है और ये है यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट। ओके, अब हम बात करेंगे इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 8 की, और पार्ट नंबर 8 में हमारे पास जो चीज़ गिवन है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। लाइक यहाँ पर लिखा हुआ 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस 2 आयोटा और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 3 प्लस आयोटा। सो इसको हमने क्या करना है कि पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लाइक हम लोग बना लेते हैं इसकी, ताकि हमें इसका मॉडुलस और कॉन्जुगेट मालूम करने में आसानी रहे। तो जो ऊपर वाली वैल्यूज लिखी हुई है वो मल्टीप्लिकेशन वाली फॉर्म में तो मल्टीप्लाई करवा देते हैं। सो 1 1 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा 2 आयोटा बिकॉज 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा। सो आयोटा को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सो आयोटा 1 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, और हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस आयोटा डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है हमारे पास। इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो 1 प्लस 2 और 1 बन जाएगा यहाँ पर 3 आयोटा। ऑल्सो यहाँ पर लिखा हुआ है आयोटा स्क्वायर। जब हम आयोटा स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर आएगा -1 और पॉजिटिव बन जाएगा -2, और यहाँ पर आपके पास 3 प्लस आयोटा ही रहेगा। तो 1 - 2 हमारे पास, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ 1 - 2 हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस 3 आयोटा
और यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस आयोटा करके। यहाँ तक पहुँचने के बाद हमने जो कंडीशन यूज़ करनी है, इस टाइप की कंडीशन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, और इससे आगे जब हम सॉल्व करेंगे उस मेथड को हम कहते हैं रेशनलाइजेशन। तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात लिख देता हूँ ताकि हमें याद रहे कि ये हमने किस मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व किया। तो रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज में होता है ये कि जो डिनोमिनेटर या न्यूमिनेटर आपकी मर्जी है, तो यहाँ पर हम डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है इसकी साइन चेंज करके एक दफ़ा प्लस, एक दफ़ा मल्टीप्लाई और एक दफ़ा डिवाइड यहाँ पे करवाएंगे। जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है कि यहाँ पर हमने क्या करना है कि -1 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा, और रेशनलाइजेशन में हमें करना यह है कि 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा। ठीक है, तो अब हम जो इसका न्यूमरेटर है उसको भी हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 1 प्लस 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 3 माइनस आयोटा से, और जो डिनोमिनेटर है वहाँ पर हम देख सकते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला ये लग रहा है, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के। तो हमने ये वैल्यूज़ इस तरीके से लिख दी हैं। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करवा देते हैं, सो -1 विल बी मल्टीप्लाई बाय 3, सो दैट वुड बी लाइक -3। सो -1 विल बी मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा, सो दैट वुड बी प्लस आयोटा। ऑल्सो 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से, सो दैट वुड बी 3 3 9 आयोटा, और जब हम 3 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे सो -3 आयोटा स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा 3 3 9, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ओके, सो -3 हमारे पास आ गया, -3 9 प्लस 1 बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा 10 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो माइनस और माइनस आ जाएगा यहाँ पर +3, और यहाँ से अब आयोटा ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ +3 बचेगा, और डिनोमिनेटर में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू बच रही है। सो -1 विल बी +1। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि -3 से +3 कैंसिल हो रहा है, और जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे सो दैट वुड बी 10 आयोटा अपॉन 10। सो यहाँ पर 10 से 10 भी कैंसिल हो रहा है, एंड हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया है फिलहाल वो आया है आयोटा, ओनली आयोटा। ठीक है, सो इसका तो हम कॉन्जुगेट बहुत ही आसानी से मालूम कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो रियल पार्ट होगा वो अभी हमारे पास नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि 0 होगा। सो जो कॉन्जुगेट बनेगा आयोटा का, सो दैट वुड बी नेगेटिव आयोटा। बहुत ही आसान है, नेगेटिव आयोटा का कॉन्जुगेट बनेगा, और जब हम इसी का मॉडुलस मालूम करेंगे, जब हम इसका मॉडुलस मालूम करेंगे, सो मॉडुलस मालूम करने के लिए हमारे पास एटलीस्ट 2 वैल्यूज चाहिए होती हैं, यानी कि a स्क्वायर और b स्क्वायर। तो a स्क्वायर की वैल्यू को हम यहाँ पर 0 कंसीडर कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, 0 कंसीडर कर लेते हैं, और जो b स्क्वायर की वैल्यू है वहाँ पर आ जाएगा 1, क्योंकि हम यहाँ पर आयोटा नहीं लिखते, और यहाँ पर आ जाएगा 1 का जब हम स्क्वायर लेंगे, सो 0 का स्क्वायर लाइक उसको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। सो रेडिकल 1 विल बी इक्वल टू 1। सो इसका जो आपके पास कॉन्जुगेट निकला है वो निकला है नेगेटिव आयोटा, और जो मॉडुलस निकला है वो निकला है +1। सो इस तरीके से हमने अपने क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।